भोपाल से बड़ी खबर। सरकारी विभागों के कंपनीकरण और कर्मचारियों के साथ हो रही वेतन चोरी जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर विक्रम चौधरी और ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स व अस्थायी कर्मचारी मोर्चा मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर सरकार पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि कंपनीकरण की आड़ में कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है। इस मसले पर कांग्रेस ने सरकार से स्पष्ट जवाब और ठोस कार्रवाई की मांग की है। लोग 10 लाख लोग मतलब 10 लाख परिवार इन सेवाओं से जुड़े हैं और उनको किसी भी प्रकार का संरक्षण नहीं है, सुविधाएं नहीं है, वेतन नहीं है। हमारा जो भारत है वो सबसे बड़ा यूथ डिविडेंड माना जाता है। सबसे ज़्यादा युवा कार्यशील जो जनसंख्या है वो हमारे पास है। लेकिन यदि आप इसको 20 साल या 25 साल ना कोई काम देंगे, ना इसको कोई अवसर देंगे, तो ये 25 साल के बाद ये जो यूथ अभी डिविडेंड के तौर पे है वो यूथ जो डिपेंडेंट के तौर पर हमारे सामने आएगा। और फिर तब आप उस समय की स्थिति सोचिए जब ये बूढ़ा हो जाएगा, इसके पास ना पेंशन रहेगी, न इसकी कोई बचत रहेगी, ये बीमार होगा, इसकी पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, तब ये सरकार पर और हमारे देश पर कितना बड़ा बोझ बन जाएगा। तो अभी जो हमारी कार्यशील जनसंख्या है उसको बहुत ताकत के साथ और बड़ी व्यापक परियोजना के साथ हमें काम देने की आवश्यकता है। और इस बात को कांग्रेस पार्टी बड़ी गंभीरता समझती है। और राहुल गांधी जो बार बार रोजगार का मुद्दा उठाते हैं वो इन्हीं लोगों के लिए वो मुद्दा है। अब आप बताइए कि 10 लाख और लगभग हर विभाग में 70% जो कर्मचारी हैं वो इस प्रकृति के हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है कि सरकार कोई दुकान नहीं है, ये एक संवैधानिक संस्था है जिसको सर्वोच्च मानक स्थापित करने पड़ते हैं। और जो स्थायी प्रकृति के काम है उनको सरकार वो कहते हैं कि हम 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गए हैं और ये लोग कहते हैं कि हम 4 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था है। लेकिन स्थायी रोजगार का कुछ पता नहीं है, वो पैसा कहाँ जा रहा है, कितना पैसा आ रहा है, किस योजना में जा रहा है, किस मद में जा रहा है। यदि आपके पास काम करने वाले लोग नहीं रहेंगे तो आपकी अर्थव्यवस्था आखिर कहाँ जाएगी। आज हमारे पास चीन जैसा संकट खड़ा है, आज उन्होंने किल चैन बना के हमारे देश पे हमला किया, लेकिन हम अपने युवाओं को ना किसी भी सेक्टर में रोजगार नहीं दे रहे हैं। जो सेना और रेलवे जो सबसे बड़ी भर्ती का जो केंद्र हुआ करते थे, आज उसमें भी आउटसोर्स और अग्निवीर जैसे संविदा कर्मचारी वहां रखे जा रहे हैं। तो कहने का आशय ये है कि मुद्दा इतना गंभीर है। और दूसरी तरफ ये विरोधाभास को आप लोगों को भी उठाना चाहिए कि आखिर 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और सिर्फ मध्य प्रदेश मात्र में ही 10 लाख ये आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो भारत में सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश के अंदर सरकारी सेक्टर के अंदर जो काम करने वाला जो कर्मचारी है तृतीय और चतुर्थ श्रेणी का, उन कर्मचारियों के बारे में और जिन्हें अपन अस्थायी कर्मचारी कहते हैं, आउटसोर्सिंग कर्मचारी कहते हैं, ठेका कर्मचारी कहते हैं, इनके संबंध में बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पिछले 20 साल से चतुर्थ श्रेणी की और तृतीय श्रेणी की नौकरियां नहीं निकली हैं, भर्तियां नहीं हुई। सबसे ज्यादा नौकरियां इन्हीं 2 श्रेणियों में मिलती हैं। सरकार के पास अपना एक चपरासी नहीं है, सारे अस्थायी हैं, आउटसोर्सर, जिनको 3,000 से लेके 5,000 7,000 तक वेतन मिलता है। ये बड़े शर्म की बात है। आप जाइए ग्राम पंचायतों से शुरू कीजिए। पंचायतों में नल जल योजना जो होती है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि हम घर घर पानी पहुंचा रहे हैं, तो घर घर पानी पहुंचाने वाला जो पंप ऑपरेटर होता है उसको 3,000 रुपए देते हैं और सरकार उनके लिए कोई बजट भी जारी नहीं करती है। पंचायत भवनों को खोलने वाला जो चौकीदार है, व्रत है, सफाई कर्मी है, उसको 2,500 3,000 रुपए मिलते हैं, वो भी 6-6 महीने में। सरकार कोई बजट नहीं देती। इसी तरीके से बड़ी संख्या में छात्रावास हैं, सरकार छात्रावासों का बड़ा जिक्र करती है। 2015 से उनको 5,000 मिल रहा है। आप बताइए इतनी बड़ी महंगाई में कितना बढ़ा। ये सारे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, सारे के सारे। इसी तरीके से आप जहां भी जाएंगे, जिस विभाग के अंदर भी जाएंगे, आपको सारा का सारा क्लास 4 क्लास 3 अस्थायी आउटसोर्स मिलेगा। सरकार के पास अपना एक कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है। डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं लेकिन एक कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है। हम स्किल इंडिया की बात करते हैं, इनके पास व्यवसाय शिक्षा देने वाले शिक्षकों की भर्ती नहीं है। इनके पास अपने माली नहीं है। इनके पास हम स्वच्छ भारत की अभियान चल रहा है, इनके पास इन्होंने एक सफाई कर्मचारी की भर्ती नहीं की है पूरे मध्य प्रदेश में। सारा नगरीय निकाय पूरा ठेके पे है, अस्थायी है।
आप कहने का तात्पर्य यह है कि ये सरकार बगैर कर्मचारियों की नियुक्ति किए हुए, भर्ती किए हुए पूरी सरकारी योजनाओं को संचालन करा रही है 3,000, 4,000, 5,000 रुपए में। ये अब तक का सबसे बड़ा अन्याय है। आपको मैं याद दिला दूं कि 2003 से पहले भी यही लोग पद होते थे, भर्तियां होती थी, तब 3 कैडर हुआ करते थे, एक दैनिक वेतनभोगी का, एक मास्टर कर्मचारी का, एक गैंगमैन का। ये सारे छोटे कर्मचारी होते थे, लेकिन उन लोगों की नौकरी में सुरक्षा होती थी, सरकार एक वेतन देती थी जो आजीवन मतलब रिटायरमेंट होने तक, और उनको ये रहता था कि हम सरकारी कर्मचारी बन जाएंगे। आज Rabindranath Tagore University, Bhopal, only private university in MP to be NIRF rank for 6 consecutive years. 600 से ज्यादा कंपनी टाई-अप्स फॉर प्लेसमेंट्स, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिसर्च, ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी।